मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। दूसरे की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का, टांग अड़ाने का वक्त सबके पास में है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि पर आधारित है, मकर राशि के लिए है, और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मई 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं। बुध 2 बार राशि बदलेंगे और इन राशि परिवर्तन का, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी इस राशिफल में हमने जोड़ा है या मैं बतलाऊंगा। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेगमेंट का हम विश्लेषण करते हैं और उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपके परिवार का सुख और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, तो आपके स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, आपका कैरियर, आपका रोजगार, आपका जॉब, आपका बिजनेस, इन सभी के बारे में, वो कैरियर सेगमेंट में। और फिर एक विशेष सेगमेंट आपके घर की जो महिलाएं हैं, गृहलक्ष्मियां, हाउसवाइफ है, उनके लिए। और अंत में मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में कि इस एपिसोड में जो आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, जहां पर आपको नेगेटिविटी मिलेगी, उसको आप उपाय करके कंट्रोल कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप राशिफल भी जान लीजिए और फिर अंत में उपाय भी जान लीजिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम की और इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट की या सेक्टर की। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का प्रश्न है, आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, वो बहुत शुभ स्थिति में राशि से 6th हाउस में 2 जून 2021 तक मंगल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी ढंग से मेहनत करेंगे या फाइनेंशियल इनकम के लिए ट्राई करेंगे, उनको गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, उनका प्रॉफिट इंप्रूव होगा। मई 2021 में राशि से 11th हाउस पर राहु की दृष्टि भी है, तो साथ साथ में वहाँ पर केतु भी विराजमान है। आपको इसका इम्पैक्ट, इसका फल भी मिलेगा। और साथ ही साथ राशि भाव में 1st हाउस में ही शनि विराजमान है, और ये शनि के षष्ठी का 2nd फेज आपको चल रहा है। लेकिन यहाँ पर शनि स्वराशि का होने के कारण, केंद्र में होने के कारण, पंच महापुरुष में से एक योग, सस योग का निर्माण भी करता है। वो स्थिति आपके लिए सुखद है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष तो होगा, लेकिन संघर्ष के साथ में उपलब्धि बहुत शानदार होगी, इंप्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप अपने दिमाग से, बुद्धि बल से, अपने आइडियाज से, अपनी प्लानिंग से, अपने व्यूज़ से बहुत ज़्यादा कमाएंगे और एक से ज़्यादा मामलों में हाथ डाल करके गेन ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि केतु हाइपर एक्टिव बना देता है। तो राशि से 11th हाउस में केतु है, आपके लिए इनकम का, लाभ का, प्रॉफिट का कोई भी जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी दिखाई देगा, आप वहाँ पर हाथ पैर जरूर चलाएंगे, एफर्ट जरूर करेंगे और ऐसी स्थिति में ज़्यादा गेन पाएंगे। और जहाँ पर केतु होता है, उस भाव की लालसा कभी पूरी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में केतु आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर देगा और राहु आपको मेंटल प्लानिंग बहुत अच्छी देगा। और साथ ही साथ आपके दिमाग में आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक आएंगे। जो लोग दूसरे नहीं सोच पाते हैं, उससे ज़्यादा बेटर वे में आप सोच करके उनसे पहले गेन कर पाएंगे। और हमेशा जो पहल करता है वो ही आइकॉन बनता है, वो ही ज़्यादा उन्नति प्रगति करता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरों के पीछे चलने की जगह कुछ नया कीजिए, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। तो मई 2021 में से आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, जो मसालों का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हार्डवेयर आइटम से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में से कोई भी हो सकता है, वो काम करने वाले, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो एजेंसी बिजनेस करते हैं, चाहे दुकान करते हैं, आपके लिए इनकम के साधन बढ़ने वाले हैं। आपकी संतुष्टि यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी संभावनाएं बनी हुई है।
साथ ही साथ आप में से जो भी लोग मैकेनिक हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित है, या कोई टेक्नीशियंस हैं, मेटल्स का काम, मेडिसिन का काम, केमिकल्स का काम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम, ट्रांसपोर्ट सर्विस का काम आप यदि करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप हैं, या आप में से जो भी लोग टैक्सी चलाते हैं, चाहे कोई भी ढंग से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने वाले जो लोग हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। तो ये माह आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत गेन वाला है, और ऐसी स्थिति में आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए महीना बहुत शानदार है, एक प्रकार से माइलस्टोन है, क्योंकि राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति भी शुभ फल दे रहे हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, धन और संपत्ति के बारे में। तो राशि से सेकंड हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति ग्रह शनि है, आपकी राशि के अधिपति शनि है। तो ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस का अधिपति भी अपनी राशि को नुकसान नहीं देगा, अपने पांव पर कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी शनि की साढ़ेसाती होने के बावजूद भी आपको शनि की साढ़ेसाती का फल बहुत कम ही मिलेगा। और राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति शुभ फल देने वाला स्थिति में आता है, क्योंकि राशि सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और 11th जब भी बृहस्पति होंगे आपको इंप्रूवमेंट ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में 12 में से 5 राशि में बृहस्पति 40% आबादी को सुखी कर देता है, और शनि 12 में से 5 राशियों में शनि की साढ़ेसाती या ढैया देता है, वो 40% आबादी को स्ट्रगल देता है। बाकी 20% लोग कोई न कोई और ढंग से परेशान हो सकते हैं, या कोई न कोई और ढंग से सुखी भी हो सकते हैं, लेकिन 40% आबादी के लिए तो ये सिचुएशन हमेशा काम करती है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, मेटल्स में, इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फाइनेंस कंपनियों में, एजुकेशन स्टार्टअप में, ऑटोमोबाइल कंपनी में, मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कोई भी कंपनी हो सकती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज से संबंधित कोई भी कंपनी हो सकती है, सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपको गेन देगा, बहुत शानदार सक्सेस भी देगा। जहाँ तक धन और संपत्ति की बात है, बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में स्थित होकर के 14 सितंबर 2021 तक कंटिन्यू आपकी सेविंग को बढ़ाएगा, आपकी कैपिटल को इंप्रूव करेगा, और धन और संपत्ति मामलों में, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू, कमोडिटी के थ्रू आपका इन्वेस्ट बढ़ेगा, और आपके इन्वेस्टमेंट से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब राशि से 4th हाउस से विश्लेषण किए जाते हैं। 4th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 6th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ है, और इस मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और 4th हाउस में शुक्र और सूर्य दोनों ही विराजमान है। सूर्य यहाँ पर उच्च राशि के हैं, तो शुक्र यहाँ पर एक त्रिकोण का अधिपति, या ये बोल सकते हैं कि आपकी राशि का की प्लेनेट है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति शुक्र है, जो राशि से 4th हाउस में एक केंद्र में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है। और 4 मई 2021 को शुक्र इससे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन में चले जाएंगे, अर्थात अपनी ही राशि में चले जाएंगे, 5th हाउस में चले जाएंगे, तब आपके लिए और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे या और ज़्यादा बेटरमेंट देंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़ेसाती चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है, और सेकंड फेज मिडल को ज़्यादा वीक, ज़्यादा खराब बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट फेज में प्रॉब्लम का आगमन होता है, सेकेंड फेज में प्रॉब्लम का जाम लग जाता है, और थर्ड फेज में प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी सॉर्ट आउट होती है, क्लियर होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सॉल्व करनी पड़ेगी। अपने आप पर भी आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, खुद पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक मामलों में भी मंगल यहाँ पर शुभ है, सूर्य राशि से 4th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में आप परिवार में अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी जो भी प्लानिंग है, जो भी व्यूज़ है, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, और ऐसी स्थिति में घर में टकराव बढ़ सकता है। कोई नहीं चाहता, कोई भाई बहन नहीं चाहते कि एक ही का वर्चस्व स्थापित हो जाए, जब तक कि उनका कोई फायदा नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरों को साथ में लेकर के भी आगे बढ़ना पड़ेगा, या दूसरों के सुख सुविधा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि शुक्र यहाँ पर विराजमान है, वहाँ तक घर और परिवार में सुख सुविधाएँ बढ़ेंगी, और आप अपने परिवार के लिए कितना भी ज़्यादा अच्छा कर देंगे, उसके बावजूद भी शनि की साढ़ेसाती चल रही है, इसलिए आपका विरोध होता ही रहेगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जब जिस व्यक्ति ने वो घर बनाया है, अपने पैसों से बनाया हो, लेकिन नाम माता पिता का हो,
ऐसी स्थिति में सबसे पहली स्थिति में उसको घर से बाहर किया जाता है। जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, जो ही उसका समय खराब आता है सबसे पहले उससे ही बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाता है। अपमान स्थिति करने वाली सिचुएशन आ जाती है और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति अपना अपमान नहीं कराना चाहेगा। चाहे उसने कितना भी पैसा लगाया योगदान के लिए, पारिवारिक योगदान के लिए, वो छोड़ देगा घर। और ये स्थिति बहुत बार देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टेबल, स्ट्रांग, प्रैक्टिकल बने रहने की सलाह हमेशा देता हूँ। चाहे कितना भी वक्त खराब हो, उसके बावजूद भी अपने आप को शांत रखिए। जो भी विरोध करते हैं वो उनका अधिकार है विरोध करना, और आप सहन करते हैं, सहन करना नहीं करना ये आपका भी अधिकार है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। सेकंड हाउस का अधिपति भी शनि है, स्थायी संपत्ति का मालिक भी शनि है और जमीन जायदाद का कारक मंगल है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन के मामले में आप सुखी होंगे, सफल होंगे। और यदि आपको कोई फ्लैट, आपको कोई मकान, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है, जो कि आप जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ से पूर्व दिशा में है, ऐसी स्थिति में आपको उस प्रॉपर्टी को लेने के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू 13 अप्रैल 2022 तक ये सिचुएशन आपको सपोर्ट करती रहेगी। और 12 अप्रैल 2022 तक राहु भी राशि से 5th हाउस में आपको मेंटल एप्लीकेशन, या ये बोल सकते हैं दिमागी घोड़े का बल आपको मिलता ही रहेगा। तो शनि की साढ़े साथी को लेकर के दुखी या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये शनि आपको मैच्योर भी बनाएगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी देगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत भी करनी है और जो भी प्रॉपर्टी आपको लेनी है उसके बारे में पॉजिटिवली सोचते हुए आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और आपके संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना राजयोग कहलाता है। यह स्थिति बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ शुक्र 4 मई 2021 को इस राशि में, राशि से 5th हाउस में प्रवेश भी कर जाएंगे। राहु के साथ में युति भी रहेगी, तो बुध के साथ में भी युति होगी। शुक्र और राहु जब भी एक साथ में संबंध स्थापित करते हैं तब व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, उसकी आदतें बदलने लगती है, उसका आचरण बदलने लगता है। और ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से मिसयूज़ करने की स्थिति में भी आ जाता है, या ये बोल सकते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत रास्ता भी ले सकता है। उस सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपकी संतान के बारे में भी, और यदि आपकी राशि मकर राशि है तो अपने बारे में भी। जहाँ तक एजुकेशन का प्रश्न है, ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। बुद्धि बल का अधिपति बुध राशि से जो 5th हाउस में विराजमान है, तो राहु जिसके पास में प्लानिंग बहुत है, जिसके पास में दिमाग बहुत है, वो राहु राशि से 5th हाउस में उच्च राशि का होकर के स्थित है। और शुक्र भी इसी राशि का अधिपति होकर के 4 मई से आने वाले हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यदि मई 2021 में आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, या आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप एब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, तो ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सक्सेस की गुंजाइश बहुत ज़्यादा प्रबल है। मई 2021 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, एविएशन से संबंधित हो सकता है, और साथ ही साथ वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत बेहतर महीना ये मई 2021 है। आईटी सेक्टर्स के सॉफ्टवेयर से संबंधित, या वो लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित या करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये संभावना है, उनके लिए माह बहुत बेहतर संभावना का है। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स या म्यूज़िक से संबंधित स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या वो लोग जो एंकरिंग सीख रहे हैं, मास मीडिया के अंदर हैं, या कम्युनिकेशन स्किल की जो बात अपने आप में डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, उन लोगों के साथ में, उन लोगों के लिए मई 2021 बहुत बेटर है, सफलता देने वाला है। और 4 मई 2021 से जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रही हैं, एनएफडी जैसा कोर्स आप कर रही हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर आप टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपके लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है।
या ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिलने के योग है। इसलिए जम करके मेहनत कीजिए, उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो ये सारी ग्रह स्थितियाँ जो एजुकेशन के लिए संतान में भी सेम ही एप्लीकेशन होने वाली है, सेम ही एप्लीकेबल होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपके विचार विमर्श ज़्यादा होंगे, बातचीत ज़्यादा होगी और उनके अंदर जो गंभीरता है उसका एहसास आपको भी होगा। तो ऐसी स्थिति में सुख भी मिलेगा, आइडियाज़ भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यदि आप अपनी संतान के विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय फिर भी आपके लिए 4 मई से लगा करके 28 मई के बीच में सही रिश्ते आपसे आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, टकरा सकते हैं, लोगों से बातचीत हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस का मतलब है गंभीरता से आप आगे भी बढ़ने वाले हैं। और जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, बेटर है। तो आपको इस 2021 में या फिर आगे भी अप्रैल 2022 तक ये समय काल आपके लिए बेटर है। आप अपने परिवार के बारे में, परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है। भाग्य भाव का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में स्थित होना, ये बहुत बड़ा योग है, राजयोग से भी ज़्यादा प्रबल राजयोग है। इस भाव में मंगल का विराजमान होना बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। राशि से 6th हाउस में जो भी पापी ग्रह, जो भी क्रूर ग्रह जब भी उपस्थित होंगे आपको सपोर्ट ही करेंगे और साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपको राहत देने वाली है, रोगों में भी, शत्रुओं में भी। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं इस हेल्थ प्रॉब्लम में या महामारी के दौर में भी। लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि जो भी कोरोना है या कोविड-19 है वो कोई आपकी जन्म कुंडली देख करके, राशि कुंडली देख करके, समय देख करके आप पे अटैक करेगा या आपको सुरक्षित रखेगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप जितना सावधान रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन किस्मत आपका साथ दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाग्य का अधिपति ही बुध बहुत ज़्यादा शुभ है और रोग भाव का अधिपति भी बुध ही है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण जो भी लोग डायबिटिक हैं या डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम पाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर राहत ज़्यादा पाएंगे। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उनमें। और दांतों का दर्द या जबड़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हिप जॉइंट्स के साथ में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको राहत यहाँ पर मिलने वाली है। और स्पेशली जिन लोगों को मांसपेशियों का दर्द, सर्वाइकल से संबंधित प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मई 2021 में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन आप में से जो भी लोग आर्थराइटिस से परेशान हैं, एंजाइम से परेशान है, हार्मोनल डिसबैलेंस से परेशान है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की षष्ठ का मिडल फेस है, वो आपको इम्पैक्ट जरूर देता रहेगा। और हेल्थ में जो इम्पैक्ट हो सकता है वो आपको हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं या थायराइड प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादा दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में थायराइड के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा केयरफुल रहें या अपनी दवाइयों का समय पर आप ध्यान रखें और समय पर लेने का प्रयास करें। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मंगल सेनापति है, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े का देवता कौन है? मंगल है। और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो आपको सुरक्षित रखेगी कोई भी वाद विवाद में, कोई भी हाथापाई में, या ये बोल सकते हैं नेगेटिव में। क्योंकि लोगों को जब भी एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहता है। खुद आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दूसरा आगे बढ़ जाए उसमें उनको प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हर हाल में सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो कंटिन्यू हर 54 घंटे में 2.25 दिन में आगे बढ़ जाता है, अगली राशि में बढ़ जाता है। और साथ ही साथ चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते।
शनि की 7.5 चल रही है, शनि फर्स्ट हाउस में विराजमान है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, वहां पर जहां पर चंद्रमा की राशि है। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है। ऐसी स्थिति में यहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो दाम्पत्य सुख की स्थिति में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रूखापन, प्रैक्टिकलिज्म देखने को मिलेगा। बात का बतंगड़ बनने की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सुख होना चाहिए उसके मामले में अपमानित होकर के वो सुख मिलेगा, वो स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि आपको जो दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए तरसना पड़े, क्योंकि शनि की 7.5 वो सैक्रिफाइस की स्थिति उत्पन्न कर देती है कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ वो उस समय नहीं मिलेगी, उसके कुछ देर बाद में मिलेगी जब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो इस स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में है, ऐसी स्थिति में बात बिगड़ेगी नहीं, लेकिन आपस में मनमुटाव, आपस में कहासुनी, मतभेद या मनभेद की स्थिति देखने को मिलेगी। और शनि स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थ पूर्ति वाली स्थिति में आपको जरूर दुख हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको मायूसी हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन टेम्पररी है, लेकिन शनि तो बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए आपको अपने आप को मेंटेन या अपने आप को मैनेज तो रखना ही पड़ेगा। अपने आप पर धैर्य और संयम बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रहेगा। लेकिन फिर भी दूसरे ग्रह जब जब राशि से सप्तम भाव को सपोर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव स्थिति में अपने आप में कुछ कमी आएगी, राहत मिलेगी। लेकिन राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति शुभ है, इसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, इन 4 चीज़ को कंट्रोल करता है। या फिर ये बोल सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का कारक बृहस्पति है। तो वो बृहस्पति जब शुभ स्थिति में राशि से सेकंड हाउस में, उसका परिणाम आपको सुखद भी मिलेगा। आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं, आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ असुविधा की स्थिति जरूर रहने वाली है। आइए अब उन लोगों की बात करें जिन लोगों के कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप में। उनके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि 5th हाउस प्रेम प्रसंगों या फिर गहरी मित्रता का भाव है। तो 5th हाउस का अधिपति शुक्र है, वो शुभ स्थिति में आज भी, अर्थात इस माह के आरंभ में भी, और 4 मई के बाद में और ज़्यादा बेटर स्थिति में आ जाएंगे। सप्तम भाव की स्थिति अगर बात करें तब शनि की दृष्टि है, वो स्थिति सुखद नहीं है। तो यहाँ पर एक साथ में 2 चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही है। अतः 5th हाउस और शुक्र ये दोनों ही एक साथ में एक ही जगह पे होने के कारण 67% आपके लिए पॉजिटिव स्थिति का निर्माण हो जाता है। थोड़ी सी सावधानी रख करके इस रिश्ते को मेंटेन किया जा सकता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ाया जा सकता है, सुखद अनुभूति हो सकती है। लेकिन शनि की 7वें भाव पर दृष्टि के कारण आपको बीच बीच में आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे या आपको सहनशीलता ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अपने आप पर कंट्रोल करके ही आप इस रिश्ते को बचा भी पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके रोजगार या प्रोफेशन की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस, 10th भाव, और 10th भाव का अधिपति है शुक्र, जो इस समय राशि से 4th हाउस में केंद्र में विराजमान है, त्रिकोण का अधिपति होकर के भी केंद्र में विराजमान है, बहुत ज़्यादा शुभ है। और 4 मई से और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे जब वो त्रिकोण भाव में अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 28 मई तक तो आपके लिए कैरियर की स्थिति बहुत ज़्यादा शानदार रहेगी। 4 मई से 28 मई तक शुक्र स्व राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे। शनि की उच्च दृष्टि, उच्च भाव पर दृष्टि है, और बृहस्पति की भी 9th दृष्टि है, वो कैरियर भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में मई 2021 में बहुत बलवान स्थिति है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशंस है। अब ये आपको आंखें खोल करके, कान खोल करके सुनना पड़ेगा कि इसमें जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप अपना प्रयास लगाएंगे, अपने आप को झोंक देंगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ने के मामले, आगे बढ़ने के रास्ते आपको नजर आएंगे। संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है। अब इसका दोहन, इसका यूज़ आप किस प्रकार से करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, और ग्रह स्थिति आपका साथ दे रही है आपके कैरियर के लिए। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी, जो ऑलरेडी कोई बिजनेस में है उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और स्पेशली जो लोग मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं, पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं, ऑटोमोबाइल में स्पेयर पार्ट से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, या लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कमीशन एंड ब्रोकरेज में है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री या मैकेनिक हैं, आपके लिए बहुत बेटर स्थिति है मई 2021 में। और वो लोग जो कोई न कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट से या इवेंट और एंटरटेनमेंट के साधनों से जुड़े हुए हैं, फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेटर स्थिति है, अपार संभावनाएं छिपी हुई है। ये समय काल आपको एक्सपांसन वाली स्थिति में लेकर के जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम या जो यूटेंसिल से काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन समय है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। और यदि आज तक आप आराम पसंद व्यक्ति बने हुए हैं तो अब एक्टिव होने का समय आ चुका है, जिसमें आपको बहुत बेहतर गेन होने की संभावना है। जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा बेहतर गेन आपको मिल सकता है, जिसे अनएक्सपेक्टेड गेन कहा जाता है। तो और क्या सुनना चाहते हैं इसके अलावा? इसलिए बेटर ढंग से अब जुट जाइए और जो कुछ हासिल कर सकते हैं उससे ज़्यादा हासिल हो सकता है आपको, इसलिए झोली बड़ी रखिए, या ये बोल सकते हैं कि अपना बैंक बैलेंस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। वैसे तो ये राशिफल मेल और फीमेल के लिए एक ही है, इक्वल है, इसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो कोई भी जॉब नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है, या वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ही ख्याल रखती है या परिवार को ही समय देती है। उन महिलाओं को ये सेगमेंट समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना ये समाज नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, और कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ करके, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को छोड़ करके काम पर नहीं जा सकता, बिजनेस या फिर अपना जॉब पर नहीं जा सकता। और ये जॉब पर हम लोग अपने घर से निकलते हैं इस विश्वास के साथ में, हमें मालूम है कि हमारे घर की देखभाल के लिए, संतान की देखभाल या आपके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति घर में मौजूद है, जिससे आप गृह लक्ष्मी बोलते हैं, हाउसवाइफ बोलते हैं। तो मई 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को सिर्फ और सिर्फ दाम्पत्य सुख से संबंधित तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या वो वीकनेस या वो आपके लिए एक कोई न कोई सेक्रीफाइस की स्थिति है। इसके अलावा बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई है। और जो भी वाद विवाद होने हैं उनको आप प्रैक्टिकल होकर के या फिर अपने आप को कुछ धैर्य और संयम में रखें, सही समय पर सही बात बोलने की कोशिश करें, उससे आप बहुत सी नेगेटिव स्थितियों से बच सकती हैं या सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकती हैं। लेकिन एक उपाय है ज्योतिष का, वो है दाम्पत्य सुख कलश। आप उसका प्रयोग करके बहुत राहत भी प्राप्त कर सकती हैं, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आइए अब बात करें मई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज आपको चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनि की साढ़े साथी दोष निवारण के जो भी उपाय हो सकते हैं वो आपको करने चाहिए। और लोग शनि से घबराते हैं, शनि की साढ़े साथी आने से पहले ही कांपने लगते हैं, उनको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जबकि मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो सिर्फ शनि के बारे में, शनि बनाए धनी। शनि से आप डर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर बनाने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए शनि से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो शनि की पोजीशन है, राशि कुंडली में, या जो भी शनि की साढ़े साथी से ग्रसित है, उनको क्या उपाय करने चाहिए, इस पुस्तक में, इस बुक में मिल सकते हैं। और ये बुक आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। जहाँ तक शनि के उपायों की स्थिति है, आपको ब्लैक कलर का ड्रेसअप करने से बचना चाहिए। हमारे जीवन में जो दुख देने वाले हैं या जो परिस्थितियां हैं नेगेटिव, वो सब काले रंग से संबंधित रखती है। व्यक्ति को सजा देते हैं तो काले पानी की सजा होती है, या काल कोठरी में डालते हैं, अंधेरे से हम घबराते हैं। अमावस्या संघर्ष का परिचायक है। शनि का मतलब ही एक क्रशकाय व्यक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति लंगड़ा भी है और बहुत वृद्ध भी है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो आप देख लीजिए, ग्रहों में सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि ही हैं, और जो दुख होते हैं वो भी लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसीलिए शनि को दुख से, संघर्ष से जोड़ा जाता है। तो आप में से जो भी लोग शनि की साढ़े साथी से पीड़ित हैं, और आप स्पेशली जो मकर राशि के हैं या धनु राशि के लोग हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, उनको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कुछ न कुछ तो पूजा उपासना करनी ही चाहिए। और पूजा उपासना करने से सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। कुछ होने से पहले आपको सही या गलत का आभास हो जाता है। तो और क्या पूजा पाठ से मिलने वाला है? या आप में से कौन लोग सोचते हैं कि आपके सपने में कोई लक्ष्मी जी आ जाएंगी, विष्णु भगवान आ जाएंगे, शनि देवता आ जाएंगे और आपको कोई नंबर बता देंगे और या आपको चेक फाड़ देंगे या आपके अकाउंट में पैसा जमा करा देंगे? वो सिर्फ आपको कंफर्टेबल सिचुएशन से या आपको आइडिया दे देंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और वो सब पूजा पाठ से संबंधित है। अर्थात आपको अपना 24 घंटे में से कुछ समय तो देना ही चाहिए अपने आप को स्ट्रांग या डेवलप करने के लिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दीजिए। चाहे वो काले रंग के जूते हो सकते हैं, कपड़ा हो सकता है, कंबल हो सकता है, छतरी हो सकती है, लोहे का दान दे सकते हैं। कोई असहाय व्यक्ति, उसको 3 पहियों की साइकिल आप दिला सकते हैं। तो आपका दान हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें खाना दे सकते हैं, दवाई प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कोड़ियों का हॉस्पिटल है वहाँ पे लोगों को जो दवाई पट्टियाँ चाहिए, चद्दर चाहिए, जो भी उनको सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आप उपलब्ध करा सकते हैं। जो भी हो सकता है उसका प्रयास तो कीजिए, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ अपनी कमाई उन पर ही लुटा दें, लेकिन दान का मतलब है आप उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे 2% सही, 5% सही, जो आप विचार करें, जो आप सोच के रखें अपने दिमाग में, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा और उतनी इनकम में आपकी इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी, वृद्धि भी हो जाएगी। अगर आप 5% सोचेंगे तो 5% का फ़ायदा आपको कहीं और से ज़्यादा मिल जाएगा, तो आपका दान भी निकल जाएगा और आपको खुशी मिलेगी, वो तो और ज़्यादा अपरंपार है। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, रोजाना उसमें जल दीजिए। शाम के समय वहाँ पर दीपक जलाइए। शनिवार को तो अवश्य जलाइए दीपक। तो ये शनि से संबंधित कुछ उपाय हैं। इसके अलावा शनि साढ़े दोष निवारण कलश एक आता है, उसमें शनि से संबंधित ही बहुत सारी सामग्री, क्या दान देना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, क्या घर में स्थापित करना चाहिए, वो सब उसमें सम्मिलित है। और ये कलश आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। सिर्फ आपको संपर्क स्थापित करना होगा। जोधपुर हेड ऑफिस के नंबर है। हर राशि के लिए मैंने बताया कि बहुत सारी स्थितियां निरंतर चेंज होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करना ही चाहिए, क्योंकि ग्रह कब शुभ और कब अशुभ हो जाएंगे उसका या तो आप ध्यान रखें, पंचांग रखें, और नहीं तो फिर एक अग्रिम उपाय करके रख दें नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करने के रूप में। और या फिर यदि आप पूजा पाठ करते हैं, रोजाना समय देते हैं, तो नवग्रह दोष निवारण या फिर नवग्रह जो कवच होता है, स्तोत्र होता है, उसका पाठ करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। अपनी राशि को हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो आपको शनि से संबंधित पूजा उपासना मंत्र जाप हमेशा करते ही रहना चाहिए। और जो रत्न धारण कर सकते हैं उनको हमेशा मैं बतलाता हूँ कि आपकी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें जीवन का सुख, शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख या शिक्षा और संतान का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख, इसके लिए आप नीलम, हीरा और पन्ना या इसके उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे आते हैं, लेकिन उसकी जगह पे उपरत्न तो धारण करके देखा ही जा सकता है। और जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनको फाइनेंशियल फ्लो की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, फाइनेंशियल नीड ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो जो भी मैंने उपाय बतलाएं, उससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा या भ्रांति है, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और घर बैठे आपको राहत मिल सकती है सिर्फ संपर्क करने से ही, क्योंकि जो भी भ्रांति है, जो भी जिज्ञासा है, जो भी आपको चाहिए वो घर बैठे उपलब्ध हो सकता है। तो ये था मई 2021 का मासिक राशिफल और विशेष उपाय भी। लेकिन ये जो राशिफल है, ये राशिफल जनरल है। एक राशि के लिए जो करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, उनके लिए एक ही राशि के लिए आप जो टोटल पॉपुलेशन है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक राशि के लोग कितने वो आ जाएगा। या सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन को ही यदि आप डिवाइड कर देंगे तो भी आपको लगभग 11 से 12 करोड़ लोग आराम से आपको मिल जाएंगे एक ही राशि के। तो क्या ये राशिफल सब लोगों के लिए समान बैठ सकता है? शायद नहीं। आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पर ये राशिफल बेस्ड है,
लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, किस योग में है, किस राशि में है, और आपकी कुंडली में कितने शुभ योग या अशुभ योग हैं, आपको कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि दशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, भविष्य में झांकना है, जो भी बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए अपनी जन्म कुंडली को माध्यम जरूर बनाना चाहिए। और अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और जो भी उचित उपाय होगा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। इस राशिफल को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।